नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो कि आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सुविचार 1, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। सुविचार 2, विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। सुविचार नंबर 3, ईश्वर से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ऐसे एक बड़ा उदाहरण है। और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरी भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस सब पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्ते को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। सुविचार नंबर 4, अच्छी संगत का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगत के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच, गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर नकारात्मक का प्रभाव ना पड़ सके। सुविचार नंबर 5, अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आने वाला 2 सुविचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के जीवन में। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो हो सकता है कि आप भी उसी गड्ढे में गिर जाओ, या तो आपके लिए भी कोई गड्ढा जरूर खोद रहा होगा। तो हमें किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि रावण अपनी बहन सुपुत्रा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने को सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के गुस्से के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसके लिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। सुविचार नंबर 6, सबसे समान व्यवहार करें। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है,
क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत लोग का बात करने का तरीका बहुत ही बुरा होता है। वो उनको ऐसा लगता है कि सारा कुछ नॉलेज उन्हीं के पास है और वो सभी को कुछ वैल्यू नहीं देते हैं और आगे चल के बहुत ही पछताते हैं अपने जीवन में। सुविचार नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबको तो एटलीस्ट इसको फॉलो करना ही चाहिए। प्यार और दया का भाव। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है और यदि हमें से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वह खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें।